हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग स्क्रैकरो। ये कहानी एक किसान के बारे में है जो कि बहुत खतरनाक होता है और यहाँ आने वाले मुसाफिरों को मार देता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक किसान से मिलाया जाता है जो अपनी फसलों को बचाने के लिए यहाँ पर लकड़ी की मदद से यहाँ पर एक पुतला लगाता है। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं उस पुतले में मूवमेंट होती लगती है। फिर दरअसल देखते हैं ये पुतला नहीं, इसके अंदर एक जिंदा लड़की होती है और ये लड़की काफ़ी डरी हुई होती है। फिर यहाँ पर कुछ कौवे आते हैं और उस लड़की की एक आंख निकाल कर ले जाते हैं, जिनमें हम फिर 4 दोस्तों से मिलते हैं। इनका नाम एस, फेर्सी, एल्विन और डिक्लोन होता है। ये वीकेंड एंजॉय करने के लिए यहाँ पर घूमने आए होते हैं। फिर ये कुछ दूर जाने पर ये अपनी कार को एक गैस स्टेशन पे रुकते हैं। दरअसल उनमें जो दो लड़कियां थी उनको बाथरूम जाना था, इसी वजह से वो कार रोक कर वहाँ वो दोनों लड़कियां चली जाती है। अब ये दोस्त अंदर में बात कर ही लेते, तभी इनकी कार पर अचानक एक अंगूठा गिरता है। दरअसल ये इंसान का कटा हुआ अंगूठा है, जिसे देखकर ये दोनों दोस्त काफ़ी डर जाते। फिर हम आसमान पर पक्षियों को देखते, दरअसल ये अंगूठा उन्हीं पक्षियों ने गिराया था। अब ये वाइपर की मदद से उसे साफ करने की कोशिश करते, लेकिन उसका जो ब्लड होता है पूरी कार में फैल जाता है। यहाँ पर उसका एक दोस्त बाहर निकलकर उन दोनों लड़कियों को समझाने लगता है ताकि वो उस ब्लड को देखकर ना डरे। फारसी कहता है यहाँ कुछ दूर आगे में एक लेक और खाड़ी है, हमें वहाँ पर जाकर एंजॉय करना चाहिए। यहाँ पर ये तीनों दोस्त मान जाते हैं और उसके साथ जाने लगते हैं। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद यहाँ पर लिखा था यहाँ से आगे जाने पर खतरा है, पर इसको वो इग्नोर कर देते और वहाँ से वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे ही ये कुछ दूर आगे जाने लगते हैं ये देखते हैं कि इनके फ़ोन में जो नेटवर्क है वो बिल्कुल नहीं होता। दरअसल ये पूरा इलाका एक बिछड़ा हुआ इलाका होता है, इसी वजह से उसके फ़ोन में जो नेटवर्क है वो बिल्कुल नहीं था। अब यहाँ से वो चारों आगे बढ़ने लगते। कुछ दूर आगे जाने के बाद वहाँ पर एस देखती है एक कौवा एक अंगूठे को खा रहा है। ऐसा देखते वो काफ़ी डर जाती, लेकिन उसके जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं दरअसल वो एक कीड़ा है, और ये दोनों दोस्त जानते हैं कि वो कीड़ा नहीं था, वो इंसान का कटा हुआ था अंगूठा था, लेकिन वो इस बात से इग्नोर कर देते। अब नेक्स्ट सीन में हम एक भागते हुए आदमी को देखते हैं। अब वो आदमी अपना मुखौटा उखाड़ता है, तभी हम एक किसान को देखते हैं जो कि अपनी एक रस्सी से उसे बांधकर गिरा देता है और फिर उसको वहीं पर मार देता है। चारों को चलते चलते बहुत टाइम हो गया था, इसी वजह से फारसी अपने अंडरवेयर से एक वाइन की बोतल निकालता है और उन दोनों लड़कियों को देता है और कहता है कि पास में ही लेके हम जाकर देखते हैं। हम देखते हैं उन दोनों लड़कियों को कोई छुप कर यहाँ से देख रहा है। फिर वो दोनों जो लड़के होते हैं वो तालाब के पास पहुँच जाते हैं। अब वो दोनों लड़कियों के भी वहाँ पर बुलाते हैं। ये चारों तालाब को देखकर बहुत खुश होते हैं और फारसी अपने पूरे कपड़े निकाल कर तालाब में जल्दी से अंदर चला जाता है। ऐसा देखते ही वो दोनों लड़कियाँ भी तालाब में चली जाती, लेकिन जो एलवी होता है वो तालाब में नहीं जाता क्योंकि वो एस से सच्चा प्यार करता है। लेकिन एस के बुलाने पर अब वो भी तालाब में उतर आता है। अब ये चारों तालाब में इंजॉय करने लगते हैं। कुछ समय बाद एंजॉय करने के बाद अब ये चारों अपने कपड़े बाहर में पहनकर वहीं पर बातें करने लगते। फिर वो दोनों लड़कियां कहती हैं हम अब बहुत थक चुके हैं, अब तुम्हें जाकर कार लानी यहीं पर लानी होगी। फिर वो दोनों कार के लिए निकल जाते। यहाँ हम फिर देखते हैं कि उन दोनों लड़कियों को कोई दूर से देख रहा है। अब जैसे ही वो दोनों लड़के अपनी कार के पास पहुँचते हैं उन्हें पता चलता है कि उनकी कार यहाँ पर नहीं है। इस बात से एलवी काफ़ी गुस्सा होता है क्योंकि वो कार उसके अंकल की होती है। दरअसल उसने उधार पर अपने अंकल से मांगकर वो कार लाई होती है। वो काफ़ी गुस्सा होता है और वो दोनों वहीं पर लड़ने लगते हैं। दोनों लड़कियों को यहाँ से किसी की आवाज़ आती है। ये दोनों लड़कियाँ भागकर अपने दोनों दोस्तों के पास पहुँची जो दोनों दोस्त लड़ रहे थे, लेकिन उनको देखते ही वो शांत हो जाते और ये बताते कि हमारी कार चोरी हो चुकी है। ये दोनों लड़कियाँ उन पर काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है कि हमारे सारे खाने पीने की चीज़ उसे में थी, अब हम इस जगह से कैसे निकलेंगे। तभी फारसी को कोई किसान दिखता है और ये उस किसान को आवाज़ लगाने लगते, लेकिन वो किसान इनको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब ये चारों प्लान बनाते उस किसान के पास जाने के लिए। एक कांटेदार तार था जिसे उन्हें पार करना था। 3 उनके दोस्त जैसे तैसे करके उस तार को पार कर लेते, लेकिन फारसी जैसे उस तार को पार करने वाला था उसके पैर जो होता है उसमें फंस जाते हैं और वो बहुत दर्द से चिल्लाने लगता है। एलवी इसे देखकर उसके पैर से वो कांटे को निकालता है और ब्लीडिंग को रोकने के लिए अपने शर्ट को निकालकर उसके पैर में बांध देता है। अब ये चारों आगे जाने लगते हैं। तभी जो फारसी है वो ज़्यादा टाइम दूर तक नहीं चल पाता क्योंकि उसके पैर में बहुत दर्द था। इसी वजह से फिर डिक्लोन और एलवी वहाँ से आगे जाने मदद के लिए जाने लगते हैं। जैसे ही डिक्लोन को वहाँ पर एक घर दिखता है, लेकिन एलवी उसे मना कर देती है चिल्लाने से क्योंकि एलवी उसे प्यार
प्यार करती थी, इसी वजह से वो उसे किस करने लगती है। लेकिन जो अपना डेक्वॉन होता है वो कहता है मैं फारसी के साथ धोखा नहीं कर सकता, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन जो एल्वी होती है वो मानती नहीं और उसके साथ वो इंटीमेट होने की कोशिश करती है। इधर जो फारसी होता है वो काफ़ी दर्द में होता है, इसी वजह से वो ऐस को सिगरेट जलाने के लिए कहता है। यहाँ ये दोनों इंजॉय कर ही रहे थे, तभी इसे किसी सिटी की आवाज़ आती है। जैसे ही वो पलट कर घूमता है, उस पर एक किसान, वही किसान जो हमला करके उसे बेहोश कर देता है। फिर वो लड़की भी भागने लगती है, लेकिन वो किसान उसे भी मार कर बेहोश कर कर अपने साथ घसीटते वहाँ से ले जाता है। यहाँ रात होने वाली थी, ये दोनों दोस्त काफ़ी डर चुके थे क्योंकि अब तक वो दोनों जो यहाँ पर नहीं आए थे। फिर ऐस को उस पुतले में कुछ मूवमेंट दिखाई देने लगती है, वो डर जाती है। वो अपने दोस्त को कहती है कि मुझे टॉयलेट जाना है। फिर फारसी को झाड़ियों के पीछे टॉयलेट के लिए भेज देते। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो उन दोनों दोस्तों को वो उठाकर किसान अपने साथ ले आए, लेकिन यहाँ पर उसने और बहुत सारे को बंदी बना कर रखा है। लेकिन जैसे ही वो उसको बांध रही थी, एल्वी को जो होश आता है और वो चिल्लाने लगती है। इसी वजह से वो किसान गुस्से में आकर उसका मुंह जो सील कर वहाँ से चला जाता है एक और लड़कियों को लेकर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो इनका दो दोस्त होता है वो काफ़ी डरा हुआ होता है, लेकिन जो लड़की होती है एल्वी, जो उसके मुंह को यानी कि जो नकाब को उसके मुंह में से कुछ कीड़े निकालती है और वो डर जाती है। वो अपने दोस्त को कहती है जल्दी आओ। यहाँ पर वो फारसी को भी उठाकर अपने साथ ले आती है। यहाँ पर जो लड़की एल्वी होती है वो चिल्लाने लगती है, इसी वजह से वो किसान उसको एक इंजेक्शन देता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और उसे एक मुखौटा पहनाकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जो लड़की एल्वी होती है वो काफ़ी चिल्लाने लगती है, लेकिन जैसे ही तैसे वो चिल्लाती है उसका मुंह एक किसान जो है बंद करता है। वो कहता है तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती की है। फिर वो अपने साथ उसे उसी घर की तरफ ले जाता है, वो उसे अपने घर के अंदर ले जाता है और कहता है कि मेरे पिताजी मेरी मॉम के मरने के बाद सदमे में आ गए और वही ये सब करते हैं। वो यहाँ पर आने वाले किसी इंसान को नहीं छोड़ते, वो उन्हें मार कर पुतला बनाकर खेतों में लटका देते हैं। तभी वहाँ दरवाज़ा खटकाने लगता है, वहाँ किसी आने की आवाज़ आती है। तभी उसका डेविल बाप वहाँ पर आता है और अपने साथ जो फारसी को उठा कर लाता है। वो फारसी को एक रस्सी के धारे बांध कर क्रॉस के सहारे उस पर कील ठोक देता है। ये ऐस देखकर काफ़ी वो गुस्सा होती है और रह नहीं पाती, वो उस किसान को चिल्लाने लगती, लेकिन वो किसान उसे भी मारकर बेहोश कर देता है। अब ये फारसी को बाहर लाकर ऐसे ही पुतला बनाकर छोड़ देता है। अब जैसे ही ऐस को होश आता है वो अपने आप को बंधा पाती। यहाँ वो किसान का बेटा आता है और उसे छुड़ाकर एक टॉर्च देता है और कहता है कि तुम जिस रास्ते से आई हो उसी रास्ते से वापस चली जाओ, वरना मेरे पापा यानी कि मेरा डैड तुम्हें भी मार कर वैसे ही कर देंगे। अब यहाँ पर उसका डेविल बाप आ जाता है, लेकिन जो सन होता है वो उस पर एक तलवार, एक चाकू की मदद से वहाँ पर ऐस को भगा देता है। लेकिन जैसे ही वो ऐस भागता है, लेकिन वो जो पिता होता है वो अपने बेटों को काट कर वहाँ से चला जाता है। यहाँ जो ऐस होती है वो भागते भागते बाहर आती है, वो एक पुतले के पास देखती है। तभी वो पुतला हम देखते हैं वही किसान है। वो लड़की वहाँ से फिर से ऐस भागने लगती है। कुछ दूर भागते भागते वो ज़मीन पे जाकर गिर जाती है। ऐस ज़मीन पर गिरते ही वो किसान उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर ऐस उसके मुंह में एक तलवार मार देती है, एक चाकू मार देती है, जिसकी मदद से वो वहाँ से भागने की फिर से कोशिश करती है। यहाँ पर वो अपने दोस्त को भी देखता है, वो अपने दोस्त को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी वहाँ पर वही डेविल आ जाता है फिर से और उस पर फिर से हमला कर देता है। लेकिन इस बार वो फिर से उसे चकमा देकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती। वो कुछ दूर भागने के बाद वो एक पत्थर से टकरा कर ज़मीन में गिर जाती है। जैसे ही वो सामने देखती है वहाँ पर एक कपल होते हैं जो कार में हाई म्यूज़िक के साथ इंटीमेट हो रहे थे। यहाँ पर इसी वजह से वो लड़की की आवाज़ नहीं सुन पाते। यहाँ पर फिर वही किसान उसके पैर पकड़कर उसको वापस अंदर में ले जाता है। फिर यहाँ पर हम लास्ट सीन में देखते हैं जो हमें शुरुआत में जो लड़की दिखाई गई थी वो ऐस होती है। इसी स्टोरी के साथ ये मूवी